बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड ड्राइव 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। आज 17 मार्च है, वीकली क्लोज हुआ है तकरीबन आधा घंटा पहले। आज हम बीटीसी के बारे में, इथेरियम और सोलाना के बारे में बात करेंगे, एक्सआरपी कार्डानो के बारे में बात करेंगे और आने वाले पोटेंशियल ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बिटकॉइन ईटीएफ क्या चीज़ है, और जो इन्वेस्टर है वो ईटीएफ क्यों परचेज़ करता है और डायरेक्ट बीटीसी क्यों नहीं परचेज़ करता। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीकली क्लोज अभी थोड़ी देर पहले हमारा हुआ और जो वीकली क्लोज है वो ऑलमोस्ट 82,500 के करीब हुआ। नेक्स्ट अभी हम शॉर्ट टर्म के बारे में अगर हम इसको देखें तो बीटीसी जो है हमारी सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक हुआ था और अभी राइट नाउ एक पैटर्न बीटीसी बना रहा है जिसे आप कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। इस फॉलिंग वेज पैटर्न का जो 1/3 ऑफ द टाइम है ये नीचे की तरफ ब्रेक होती है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक हो तो इसका जो टारगेट है वो आपका ऑलमोस्ट 89 to 90,000 के करीब इसका टारगेट है अगर ये अपवर्ड ब्रेक होती है। राइट नाउ अगर हम इस बीटीसी की प्राइस को देखें और अपने इंडिकेटर्स के साथ भी हम इसको मैच करें तो राइट नाउ आप देख सकते हैं कि मनी फ्लो जो है आपका बाहर की तरफ कर्व हो रहा है और बीटीसी जो है वो अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को, जो फॉलिंग वेज की ये वाली लाइन है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, इसने नीचे आने की कोशिश की है। ये पैटर्न कब वैलिड होगा, जब 2 घंटे का टाइम फ्रेम, क्योंकि 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको देख रहे हैं, तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम की कैंडल अगर इस लाइन से नीचे बनती है तो देन इन दैट केस आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका ये वाला टारगेट होगा 78,400 से लेके 79,000 के दरमियान। ठीक है जी। अगर हम परसेंटेज वाइज इस मूवमेंट को देखें तो 4 से 5% की ये मूव बनती है। अगर तो ये वैलिड होती है तो इन दैट केस आप आफ्टर द कंफर्मेशन आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड उठा सकते हैं और इधर से लेके इधर तक आप प्रॉफिट उठा सकते हैं। अगर लेवरेज के साथ आप देखें 5x 10x लेवरेज के साथ, तो इट कुड बी अ हेल्दी 20 to 40% प्रॉफिट। अगर हम डी एक्स वाई को देखें तो डी एक्स वाई यहाँ से एक कर्व बना के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब डी एक्स वाई ऊपर मूव करता है तो बीटीसी की प्राइस जो है वो नीचे की तरफ होती है। इसके साथ अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड इज़ अबाउट टू मेक ऑल टाइम हाई एट 3,000, इसने एक टच किया है। अगर हम इसको कल के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो राइट नाउ इसका ऑल टाइम हाई ये बनता है 3,003। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है उसका अभी भी एतमाद स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में इतना नहीं है और वो अपने पैसे जो है वो स्टेक कर रहा है, गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम बीटीसी की प्राइस रेंजेस के बारे में बात करें तो बीटीसी राइट नाउ मूव कर रही है 85,000 और 76,000 के दरमियान, और इसके दरमियान एक सपोर्ट मौजूद है जो कि 80 और 81,000 के दरमियान मौजूद है। अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो दिस वाज द पैटर्न जो बन रहा था, इसने इसको ब्रेक किया, प्राइस ने यहाँ तक मूव किया, ऑल द वे इसने टारगेट को अचीव नहीं किया, लेकिन उसके यहाँ से बाउंस होने के बाद प्राइस वापस गई और आप देख सकते हैं जो हमारा पॉइंट था जहाँ से ये कंफर्मेशन हुई थी कि यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, अब यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, उसने उसको ग्रैब किया। स्टिल राइट नाउ जो है बीटीसी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है। ठीक है, साइडवेज मूव कर रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है राइट नाउ अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से देखें जो भी मैंने आपको दिखाया है, इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो अगर तो इस लाइन को ब्रेक करता है और ये अपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इस टाइम इसका टारगेट जो हो जाएगा 89 से 90,000 का टारगेट हो जाएगा। 87,000 88,000 पे बहुत सारी लिक्विडिटी भी पड़ी है। अगर हम अपने लिक्विडिटी के मैप के ऊपर जाके देखते हैं और इसको हम चेक करते हैं तो हीट मैप के ऊपर जब हम आके देखते हैं तो 85,000 से लिक्विडिटी बनना शुरू हुई है और डिसेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है यहाँ पे जो जाके 87 88 89,000 के करीब जाके लाई करती है। और इसी के साथ अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा 70,000 से लेके 74,000 की रेंज में देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ लिक्विडिटी
और बहुत सारा यहाँ पे लिक्विडिटी स्टक हुई हुई है और लॉन्ग की पोजीशन बहुत ज़्यादा ओपन हुई है। तो राइट नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ ट्रेंड, जिसमें आपके पास नीचे भी बहुत सारी लिक्विडिटी है और इसके ऊपर 1 लाख से प्लस 1 लाख के ऊपर देखिए 1 मंथ की टाइम फ्रेम पे यहाँ से हम जाके देखें तो 1 लाख प्लस भी बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसको अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 लाख के करीब 99,000 से 1 लाख के करीब अप्रॉक्सीमेटली 22% की मूव है। और अगर हम इसी मूव को नीचे की तरफ देखें तो ये आपकी 70,000 तक 15 से 16% की मूव। तो ये हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं 89,000। अगर तो पुराना पैटर्न जो भी मैंने आपको दिखाया जो रिसेंटली बन रहा है वो ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये हमारा टारगेट है। शॉर्ट टर्म ट्रेड इसे मैं कहूँगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है ये। तो इसके साथ अब हम देख लेते हैं इथेरियम को। इथेरियम को अगर आप देखें तो इथेरियम का प्राइस एक्शन कोई इतना मज़ेदार नहीं है। इथेरियम इतना वीक नज़र आ रहा है और इथेरियम का जो नेक्स्ट टारगेट हम देख सकते हैं, सपोर्ट लेवल देख सकते हैं 1500 की रेंज में इसकी हम सपोर्ट यहाँ पे ये अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे इसे काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से बहुत अच्छा इसको बाउंस बैक मिल सकता है। सोलाना की बात करें तो सोलाना अपने गोल्डन पॉकेट से 108 से 115 116 के दरमियान इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, वहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। इसका जो वीकली क्लोज है इट वाज 126 और राइट नाउ जो सोलाना है वह इसकी अपर रेजिस्टेंस जो मेन रेजिस्टेंस है जहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है 150 है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो 136 और 139 के दरमियान इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो इट्स स्टिल एक्टिव। जब प्राइस आपकी लोअर लो बना रही हो और आरएसआई आपकी हायर हाई बना रही हो तो इन दैट केस बुलिश डाइवर्जेंस आती है और बुलिश डाइवर्जन स्टिल एक्टिव, और जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती आरएसआई तब तक ये एक्टिव रहेगी। एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी इज हेडिंग टुवर्ड दिस रेजिस्टेंस जो कि 2.33 पे इस पे मौजूद है और इसकी सपोर्ट 2.1 पे मौजूद है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके पास मौजूद है 1.9 से 2.09 के दरमियान। कार्डानो की बात करें तो कार्डानो भी 0.6 और 0.75 के दरमियान मूव कर रही है। और अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं तो बेसिकली कंसोलिडेट कर रही है एक ही रेंज के दरमियान में। बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ बात कर लेते हैं तो बिटकॉइन ईटीएफ 14 मार्च को थोड़ा सा आउटफ्लो थोड़ा कम हुआ है लेकिन स्टिल आउटफ्लो इज देयर। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया था ईटीएफ क्या चीज़ है, तो बेसिकली ईटीएफ ये है कि जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट बीटीसी खुद एक्सचेंज पे जाके परचेज नहीं करता। ये जो बड़े ईटीएफ वो इनके ईटीएफ परचेज करता है। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और ये जो हैं, ये जो ब्लैक रॉक फिडेलिटी ये फिर अपना जाके बीटीसी परचेज करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसको बीटीसी सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो हैं ये उनके लिए काम करते हैं और बदले में उनसे फ़ीस चार्ज करते हैं। ये उसकी परसेंटेज फ़ीस ये देखें आप, ये यहाँ पे लिखा हुआ फ़ीस। तो ये लोग उस ईटी जो बीटीसी है उसको स्टोर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए अपने पास उस चीज़ की ये फ़ीस चार्ज करते हैं। बेसिकली जैसे कि बैंक होता है ना, बैंक, किसी बैंक में आपने पैसे डाले होते हैं, रखे होते हैं, तो बैंक आपसे एक ख़ास अमाउंट चार्ज करता है लॉकर की। जैसे आप लॉकर में कोई चीज़ रखते हैं ना, तो बैंक मंथली या एनुअली आपसे कोई चीज़ चार्ज करता है, कोई अमाउंट चार्ज करता है कि वो आपकी उस चीज़ को स्टोर करेगा, सेफ रखेगा। इसी तरह ये जो बड़ी जो कंपनीज़ हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, बिटवाइज, इन्वेस्को, फ्रैंकलिन, बहुत सारी, ग्रे स्केल, तो ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर के बिहाफ पे ईटीएफ को, बीटीसी को परचेज कर लेते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट या पेज दे देते हैं कि ठीक है जी, आपने इतना इन्वेस्ट किया हुआ, इतने आपके बीटीसी हमारे पास पड़े हुए हैं, हम आपके बीटीसी को सिक्योर रखेंगे, सेफ रखेंगे और उसकी मद में आपसे इतने % हम चार्ज लेंगे। ठीक है।
एनुअली मंथली जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो उनसे लेते हैं। तो इस केस में ये होता है कि इन्वेस्टर का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता बीटीसी के साथ, लेकिन दे दे होल्ड बीटीसी। इन अदर केस, इन द एंड ऑफ द डे बीटीसी ही परचेज किया जाता है उस पैसे के साथ। तो इसलिए हम इसके इनफ्लो को देखते हैं कि अगर पैसा आ रहा है तो इट मीन्स कि बीटीसी परचेज किया जा रहा है, अगर पैसा जा रहा है इसका मतलब कि उन्होंने अपने सर्टिफिकेट दे दिए, उन्होंने कहा जी हमें अपना हमारा पैसा दो और या जो भी प्राइस है उस पर इसको बेच दिया जाए। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। शुक्रिया।